थैंक यू जीसस। आदेश। गुड मॉर्निंग चर्च, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से सुबह के समय अपने चरणों में लेके आया कि हम उसके वचनों को सीखें कि वो हमसे क्या चाहता है। प्रिय वचन बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा डाला। आज वचन जो यीशु मसीह है, वो चाहते हैं कि हम वचनों में भरें, और जब हम वचनों में भरते हैं प्रियो, वचनों पर हम मनन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, वचनों को हम प्यार करते हैं, तो हम मसीह यीशु को प्यार करते हैं। क्योंकि जो आदि में था, जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना की, वो वचन था, शब्द था, और जो मसीह यीशु के रूप में इस दुनिया में आया और अपनी अद्भुत महिमा प्रकट की, अपना प्रेम प्रकट किया, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रियो, आज इन्हीं बातों में हम वचनों के विषय में हम बात कर रहे हैं। और जब वचन की बात आती है, जीवन की बात आती है, तो हम सबसे पहले हम ये सोचते हैं, हम देखते हैं कि एक अय्यूब कुछ प्रश्न कर रहे थे। और मैंने वचनों को मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उन्होंने उन वचनों के द्वारा मुझसे बातें किया। अय्यूब की किताब हम 14 में देखते हैं प्रियो। इसमें लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। अय्यूब एक प्रश्न कर रहे हैं कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो पुनः जीवित हो सकता है। अगर ऐसा है तो वो बोलते हैं कि, या आगे लिखा है, जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। अगर किसी को पता है कि मरने के बाद एक जीवन है, तो अय्यूब बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं कठिन समय में, उन कठिन सेवाओं में मैं उस अनंत जीवन की आशा लगाए रहता। प्रियो, आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इन वचनों को लेके आया। आज जो मुझे सुन रहे हैं, हम देखते हैं आज मनुष्य बहुत सारे परिश्रम करते हैं, बहुत सारे इस देह के लिए, इस जीवन के लिए सुबह से लेकर रात तक, और वो उसी के विषय में परिश्रम करते रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए। प्रियो, प्रभु आज सुबह के समय मुझे जो वचन दिए उसके द्वारा बताना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन है जो प्रभु चाहते हैं कि हम उस पर मन लगाएं, उस पर ध्यान दें, और उसको पाने के लिए हम कठिन समयों से होके जब हम जाते हैं, कठिन हमारे जीवन में जो कठिनाई होती है, परिस्थितियाँ जो विपरीत हो जाती, फिर भी हम उस मार्ग को, उस जीवन को हम ना खोएं और उसे पकड़ के चले। इसलिए अय्यूब बोलते हैं, क्या मरने के बाद एक इंसान फिर से जीवित हो सकता है? यस, जीवित हो सकता है। आखिर मरणहार क्या होता है, मरना क्या होता है? पौलुस बोलते हैं, हम रोमियो की किताब हम 7:24 में पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं, पौलुस बोलते हैं, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझसे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। प्रियो, आज हर एक व्यक्ति अपनी देह में कराह रहा है, मृत्यु की देह को लेके चल रहा है, और फिर भी उसे पता है कि एक दिन हमें नाश हो जाना है। फिर भी उसके लिए इतना परिश्रम करता है, इतना मेहनत करता है, और कितने गलतियां करता है, झूठ बोलता है, धोखे देता है, लालच करता है, और उसी में लिपटा रहता है। परंतु परमेश्वर बोलते हैं कि एक और जीवन है जो हमारी देह, जो मरणहार देह से परे है। और पौलुस उन्हीं बातों को चिंता कर रहे थे कि मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। आखिर इस मृत्यु के देह से अगर छुटकारा है तो कहाँ है? क्या पुनर्जीवन है? क्या हम इसके बाद भी एक जीवन पा सकते हैं? हम देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया,
ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आज इस दुनिया में यीशु मसीह आए और हमारे लिए जिए, हमारे हर एक गुनाहों का, पापों का दाम उन्होंने क्रूस पे चुकाया और वो मर गए और वो फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जब मुर्दों में से जी उठे तो हम देखते हैं कि जो कब्र था, जहाँ पे यीशु मसीह रखे गए थे, उस गुफा के जैसा था और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और वो कब्र के अंदर नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ औरतें जाती हैं, जो मरियम मगदलिनी थी और भी 2 औरतें थी और वो कब्र पे जाती थी, जा रही थी कि कौन है जो कब्र के पत्थर को हटाएगा कि मैं यीशु के शरीर पे तेल का लेप लगाऊं, मालिश करूं। तीसरे दिन सुबह के समय वो जा रही थी और उन्होंने क्या देखा कि एक दूत आया, स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और उसने क्या किया, कब्र के पत्थर को लुढ़का दिया। प्रियो, बहुत ही ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जब वो जाते हैं, वहाँ देखते हैं उस चेले लोग जाते हैं, कब्र खाली रहता है, यीशु के सिर्फ कपड़े रहते हैं वहाँ पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, यीशु मसीह जब मर के ज़िंदा हुए तो वो कब्र से बाहर निकल चुके थे। वो पत्थर लुढ़काया गया बाद में, जो स्वर्गदूत ने पत्थर लुढ़काया। अगर यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल चुके थे तो पत्थर लुढ़काने की क्या ज़रूरत थी? प्रिय, वो पत्थर यीशु के लिए नहीं लुढ़काया गया था, वो पत्थर हमारे लिए लुढ़काया गया था, हमारे विश्वास के लिए, कि हम जाने कि एक जीवन है जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर हमें देना चाहता है। और मसीह यीशु ने उस जीवन को ले लिया। वो मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जब वो जी उठे, उन्हें एक ऐसी देह मिली, एक महिमा की शरीर, अनंत जीवन की जो देह थी, जो महिमा से भरी हुई देह थी। उस महिमा की देह को कोई दीवार, कोई पत्थर, कोई दरवाज़ा उसे रोक नहीं सकता था। हम देखते हैं कि जब यीशु के चेले एक घर के अंदर यीशु के बारे में चर्चा कर रहे थे, कुछ औरतें आई और उनको बोला यीशु जी उठे हैं। वो हमने उनसे मुलाकात किया। 2 चेले आए और बोलते हैं कि यीशु जी उठे, हमने उससे मुलाकात किया। बहुत सारे सब चेले वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, दरवाज़ा बंद था और वहाँ पे थोमा नाम करके एक सेवक था, एक दास था। वो बोलता है, प्रियो, कि जब तक मैं यीशु के घाव में उंगली ना कर दूं, कि वो यीशु को 3 किलो में हाथ और पैरों में उसे बेधा गया था, गाड़ा गया था, मारा गया था। तो उन घाव को बोलता है, जब तक उनके घाव में मैं उंगली ना कर लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। और उसी समय यीशु मसीह उस घर के अंदर प्रकट हो जाते हैं और दरवाज़ा बंद था, कोई भी आने का जगह नहीं था और यीशु मसीह उस बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं, थोमा, आ मेरे पंजर में अपनी उंगली घुसा और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। तब उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठे हो गए। मेरा कहने का तात्पर्य, प्रियो, यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं था। यीशु मसीह अपने आप उस घर के अंदर प्रवेश किए, आए। फिर वो कब्र किसके लिए खोला गया, वो पत्थर क्यों लुढ़काया गया? इसलिए कि हम जाने कि एक जीवन है जो यीशु ने पाया, जो यीशु के साथ हुआ, वो हमारे साथ भी होगा। और आज उन्हीं जीवन के बारे में मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको उस जीवन के बारे में आप ध्यान दें और प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जीवन पाए और अनंत काल का जीवन पाए और पूरे का जीवन पाए। ये जीवन, प्रियो, पाप और बुराइयों का है और ये आज कितने मनुष्य हैं जो इस जीवन की लालसाओं में तृप्त हो गए हैं। तृप्त होने के लिए अपने आप को नाना प्रकार की बुराइयों से ग्रसित कर लिया है कि मैं कैसे अपने आप को तृप्त करूं और उस खालीपना को भरूं जो मेरे अंदर है। और अपनी समस्याओं से वो घिर गए हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में जकड़े हुए हैं और फिर भी वो एक ही लालसा रख रहे हैं कि मैं कितना वर्ष जीऊँ, मैं इस मृत्यु की देह को कितना प्यार करूं। प्रियो, आज कितने लोग हैं जो इसी आशा में रहते हैं, परंतु एक और जीवन है जो मसीह यीशु अपने मुर्दे से जी होके उस बातों को प्रकट किया, कब्र को हटा दिया गया कि एक जीवन है जो मसीह यीशु के द्वारा हमें प्राप्त होता है। आज इसी जीवन को लेके
प्रभु चाहते हैं कि मैं आपके साथ बातें करूं, शेयर करूं। वो जीवन कितना गंभीर है, क्या हम उस बारे में हम गंभीर होते हैं उस जीवन के बारे में? हम इस जीवन के बारे में, जो मरणहार शरीर है, जो देह है, उस जीवन के बारे में हम कितना चिंता करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तरह तरह की लालसाएँ रखते हैं, और हम नहीं जानते कि ये जीवन कब तक चलेगा। ये भाप के समान है और पानी के बुलबुले के समान है, हर एक को पता है। फिर भी हम इस जीवन को इतना प्यार करते हैं कि हम इसके लिए इतना परिश्रम करते हैं। आज यीशु मसीह उस जीवन को देने के लिए आया है जो बहुतायत का जीवन है, जिसे अय्यूब बोलते हैं, क्या मरने के बाद कोई जी सकता है? अगर कोई जी सकता है तो मैं उस छुटकारे के लिए, इस पाप के देह की छुटकारे के लिए मैं दुख उठाते हुए सेवा करूँगा, ताकि मैं उस जीवन को पा सकूँ। मेरी आशा उस जीवन को पाने के लिए लगी रहेगी। आज मेरी प्रार्थना, मेरा यही विचार है, यही बातें हैं जो प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं आपके सामने शेयर करूं, कि आप इस जीवन के विषय में कितना गंभीर होना चाहते हैं, कितना गंभीर है। इस जीवन को धर लें। हम देखते हैं रोमियो किताब 3:23 में लिखा हुआ है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से अलग है। सब परमेश्वर की महिमा से दूर है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो दूसरे जीवन को पकड़ सके, क्योंकि हर एक की, रोमियो किताब 6:23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रियो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से अलग है, और जो उस जीवन जी रहा है, कोई भी धर्मी नहीं है। हर एक व्यक्ति पापी है। अगर उसने नहीं पाप किया तो उसके माता पिता ने पाप किया। पीढ़ी से पीढ़ी पाप आता चला आया है। एक मनुष्य उससे बचा नहीं है, कोई भी बचा नहीं है। हर एक व्यक्ति पाप से ग्रसित है, और इसी पाप को ख़त्म करने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह हमारे पास आए हैं। आज हम उनकी बातों को, उनको कितना महत्व देते हैं, जितना हम हमारे इस मरणहार देह के लिए देते हैं, क्या उतना महत्व हम इस अनंत काल के जीवन के लिए देते हैं, जो मसीह यीशु के द्वारा हमें प्राप्त होने के लिए प्रभु ने हमसे वादा किया है। प्रियो, इन्हीं बातों को लेकर हम आज बात कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, जीवन को देना चाहते हैं। वचन में लिखा, हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। महिमा से अलग होना क्या होता है? हमारा पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी महिमा से अलग करता है, उसके जीवन से अलग करता है। और जब हम देखते हैं कि हम रोमियो किताब में हम 5:8 में देखते हैं, लिखा है, परमेश्वर का प्रेम जब प्रकट हुआ जब हम पापी थे। हम पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा वचन है। रोमियो किताब 5:8, रोमियो 5:8, या इसमें ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हर एक इंसान पापी था, बुरा था, तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा, हमारे लिए जान दिया। कोई धर्मी नहीं था, एक भी धर्मी नहीं था। आज यीशु मसीह जिस जीवन को देने के लिए, जो बहुतायत का जीवन देने के लिए, उसकी महिमा में वापस हमें लेने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे लिए जीवन का मार्ग बताएं, अगर आज हम उन बातों पे मन ना लगाएं, उन बातों पे ध्यान न दें, तो क्या हम अनंत जीवन को धर पाएंगे? क्या अय्यूब के समान हम बोल सकते हैं कि अगर मरने के बाद एक जीवन और है तो मैं दुख भोगते हुए मैं उस सेवा को पूरा करूंगा, ताकि मैं उस अनंत जीवन को, जिसकी आशा यीशु ने की है, उसे धर सकूं, पकड़ सकूं? क्या आज हम दुख उठा के भी क्या हम परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगाते हैं? क्या हम शारीरिक जीवन के ऊपर जो अभिलाषाएं हैं, झूठ है, लालच है, नफरत है, ईर्ष्या है, घमंड है, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा जो परमेश्वर नहीं है, जो वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरीर परमात्मा का मंदिर है, उसकी आत्मा का घर है, और हमारे अंदर उसका आत्मा निवास करता है। जब वो हमारे अंदर निवास करता है, हम उसकी महिमा से भर जाते हैं, हम महिमा उसकी पा जाते हैं, क्योंकि हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग है।
और जब हम पाप करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति से अपने आप को अलग कर देते हैं। हमारा वचन में लिखा है, पाप का एक खाई, एक दीवार हमारे जीवन बीच में आ जाती है और परमेश्वर से हमें अलग कर देती है। और उसी दीवार को तोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। जब मनुष्य पापी था, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई तभी सारी मानव जाति के लिए प्रकट किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पे कुर्बान किया। वचन में लिखा, उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा होता है। और पहला पत्रस 2 का हम 24 में देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि, उसको देखेंगे, या जो कोई मेरे साथ है बना रहेगा अंत तक, जो कोई इन वचनों को सुनेगा, प्रभु उन्हें बातें करेंगे, उन्हें ब्लेस करेंगे। पहला पत्रस की किताब, या पहला पत्रस की किताब 2 का 24 में, या इसमें ऐसा लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वो आप ही हमारे पापों को, जो सारे मानव जाति के पाप हैं, अपने देह में लेके क्रूस पे मर गया, ताकि हम पापों में मर के धार्मिकता में जीवन बिताएं, हम धर्मी कहलाएं, हम पापों से अलग हो जाएं, हम पापी न कहलाएं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा और उसने अपने पुत्र को क्रूस पे बलिदान किया, ताकि हमारे पाप हमसे अलग हो और हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। आज कितने लोग हैं जो धार्मिकता का जीवन जीने के लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। प्रियो, धार्मिकता का जीवन क्या है और उसे हमें कैसे प्राप्त होता है? मसीह यीशु के लहू के द्वारा और उसके वचनों के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते हैं और उस अनंत काल के जीवन की जो आशा यीशु ने दिया है, उस पर हम रात दिन मनन करते हैं, बातें करते हैं प्रभु से और लिपटे रहते हैं उसकी महिमा में, तो हम याद रखना प्रियो, हम पापों से अलग होकर धार्मिकता का जीवन जी पाते हैं और परमेश्वर की महिमा जो सारे समझ से परे है हमारे साथ में बनी रहती है, क्योंकि पाप की वजह से परमेश्वर की महिमा हमसे दूर हो जाती है। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर हमको बुलाता है, हम रोमियो की किताब में 8वें अध्याय का हम 30 वचन में देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जिसने हमें, या हम पढ़ लेंगे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। परमेश्वर ने वो चाहता है कि हमें ठहरा दिया कि हम उसकी महिमा को प्राप्त करें, उसके जीवन को प्राप्त करें। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हम सबको चाहते हैं। वचन में लिखा, वो नहीं चाहते कोई नाश हो, वो चाहते हर एक का उद्धार हो। प्रियो, आज कितने लोग हैं जो इन बातों पर ध्यान लगाते हैं और मसीह यीशु के वचनों के आधार पर अपने जीवन को रखते हैं, ताकि हम परमेश्वर के धार्मिकता को प्राप्त करें और हम मसीह यीशु की महिमा में अपने आप को बनाए रखें। उस महिमा को कितना समझते हो? महिमा क्या होती है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लाते हैं प्रियो, जब हमारे साथ यीशु मसीह रहता है तो हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा में चल पाते हैं। उसकी महिमा अद्भुत है प्रियो, जो हमें उसके छवि को दिखाती है, उस अनंत काल के जीवन को दिखाती है और हमारे सारे अभिलाषाओं को ख़त्म करती है और हमारे लालसाएँ स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हो जाता है। और ये तभी संभव होता है जब हम वचनों पर मन लगाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, इफिसियों की किताब हम इन दिनों में पढ़ रहे थे, इफिसियों 5 का 26-27 में लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है जब हम उसके समीप जाते हैं और उसे अपनाते हैं और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे अपने देह पे अपने हमारे पापों को लेकर क्रूस पे मर गया, ताकि हम पापों के लिए मर के धार्मिकता का जीवन बिताए। और जब हम इस बात को विश्वास करते तो यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है और उसके वचन के अनुसार हमें चलने के लिए वो हमें धार्मिकता का चादर पहनाता है, धार्मिक जीवन देता है, ताकि हम वचनों में बने रहें और हम धर्मी ठहराए जाएं। और इसीलिए लिखा है, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया तो हमें धर्मी भी ठहराया, अगर धर्मी ठहराया तो हमें महिमा भी उसने दी। तो जब हम उसके वचनों में लिखा है इफिसियों किताब में कि यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा जल के स्नान से हमें पवित्र और शुद्ध ठहराता है और हमें एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसे मंदिर बना के अपने सामने खड़ा करता है जिसमें न कोई दाग है, न झुर्री है, न कोई ऐसी वस्तु पाई जाती है, वरन निर्दोष और पवित्र
ये तभी हो सकता है जब यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा जल के स्नान से हमें शुद्ध कराता है। आज हम संसार की वस्तुओं पे कितना मन लगाते हैं और परमेश्वर के वचनों पे कितना मन लगाते हैं प्रियो। हमें बहुत इस पर गौर करना है। बहुत सारे लोग हैं इस बात पे इतना सीरियस गंभीर नहीं होते, जबकि ये 2 दिन का जो जीवन है, जो भाप का समान जीवन है, ये शारीरिक जीवन के लिए इतनी लालसाएँ करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना उनकी फ़िक्र होती, चिंता होती है, क्योंकि ये जो जीवन है थोड़ा समय के लिए है, फिर भी उन्हें नहीं समझ में आता और उसके लिए इतना परिश्रम करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो बता रहा है कि तुम मेरे वचनों को अनुसार अपने जीवन को ढालो, तो तुम्हें मैं अनंत जीवन दूँगा, मैं तुम्हें महिमा से तृप्त करूँगा और तुम जो है एक ऐसी कलीसिया बन पाओगे जो परमेश्वर के सामने खड़ी रह सके। परमेश्वर के सामने खड़ी हुई कलीसिया के जीवन में ही महिमा उत्पन्न होती है प्रियो। महिमा क्या होती है? हम देखते हैं, जब हम पुराने नियम में देखते हैं, पहला सामुएल की किताब में, पहला सामुएल 4 अध्याय में हम देखते हैं 19 वचन से, उसमें क्या लिखा है हम देखेंगे प्रियो। क्या अद्भुत है वो। हम कितना गंभीर होते हैं इन वचनों के लिए और प्रभु मसीह के इस अनंत जीवन के लिए जो मसीह हमारे लिए लेके आया हुआ है। आइए इस उदाहरण से हम समझेंगे। या आपको पता है, सामुएल की किताब में हम देखते हैं कि सामुएल जो एली याजक के साथ में जो अपना जीवन बिताता था, उस समय में एली याजक जो थे 40 वर्ष तक इजराइलियों के बीच में वो सेवा करते थे और वो उनका न्याय चुकाते थे। इस परमेश्वर उनके द्वारा जो है उनको संभाले रहता था। और एक समय ऐसा आया कि फिलिस्ती जो थे, जो शत्रु थे, वो लोगों ने इज़राइल के ऊपर हमला किया। और क्योंकि उनको पता था कि एक ही चीज़ है जो उनको विजय देता था और वो है संदूक। क्योंकि जब जब संदूक इजरायली लोग अपने सामने आगे आगे लेके चलते थे, तब तक वो हर जगह पे विजयी होते थे। हम देखते हैं कि यरदन नदी जो थी वो बहुत बाढ़ी हुई थी और पानी उसका ऊपर से जा रहा था और वो उनको उस पार जाने का था। और उस कैसे करते थे, तो उन्होंने संदूक को जो है आगे लेके, जो लेवी लोग थे उस संदूक को लेके आगे आगे चलते गए और पानी अपने आप सूखता गया और उन्हें सूखी ज़मीन में होके जाना चले गए। क्योंकि संदूक, जब भी वो संदूक के साथ में चलते थे, संदूक आगे आगे चलता था, वो हमेशा हर एक समस्याओं से वो विजयी पाते थे, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या क्यों न हो। और एक समय ऐसा आया कि फिलिस्ती लोग जो है उनको पता था मैं इनको पराजय नहीं कर पाऊँगा अगर जब तक इनके पास वो संदूक रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने षड्यंत्र किया और हमला किया और संदूक को उन्होंने चोरी कर लिया और बहुत सारे लोग मारे गए। और इस बात को सुनते ही जो एली याजक था, वो उसके लड़के लोग जब मारे गए, उसके 2 बच्चे थे वो भी उसमें मारे गए। और जैसे सुना और वो गिरा और वो भी मर गया। और उसकी जो बहू थी, उसको जो है वो गर्भवती थी, जब इस बात को सुना वो गिर गई और उसकी जो गर्भवती थी उसकी पीड़ा बढ़ गई और उसने एक लड़के को जन्म दिया। और वो औरत क्या बोलती है हम उसके बारे में हम सुनेंगे। उस संदूक को लेके वो क्या बोलती है। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था जब उसने परमेश्वर के संदूक के छिन जाने और अपने ससुर और अपने पति के मरने का समाचार सुना। तब उसको जच्चा का सा दर्द उठा और वह दूहर हो गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आस-पास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। प्रियो, जब वो सुनी कि उसका पति और उसका जो ससुर था और उसका जो देवर था वो मारा गया, और इस बात को वो सह न सकी और गिरी। और जब उसे पता चला कि संदूक चोरी हो गया, उसे ले गए और उतना पीड़ा उठी, उसने उस बच्चे को जन्म दिया। और इस बात को लेके जब वो मरने पे थी और उसके साथ में जो धाई लोग थी, जो लेडीज़ लोग थी, वो उनसे बोलने लगी, तू आनंद मना क्योंकि तूने एक पुत्र को जन्म दिया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, मत डर क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया
और परमेश्वर के संदूक के छिन जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकोदोब रखा। इकोदोब इकोदोब मतलब होता है कि इज़राइल से, यानी परमेश्वर की महिमा इज़राइल से छिन गई, मतलब वो अभागा हो गए, मतलब उनके पास कोई भी आशीष या महिमा नहीं रह गई। इस बात को उसका नाम ही ऐसा रखा कि कोई आनंद की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो संदूक था, इसके अंदर परमेश्वर की महिमा रहती थी, जिस महिमा को परमेश्वर ने इज़राइल लोग को दिया था, वो छिन गई। इस बात को उसे दुख है, इस बात का आनंद नहीं है कि उसे लड़का पैदा हुआ, पर इस बात का उसे दुख है कि इज़राइल से परमेश्वर की महिमा छिन गई, क्योंकि उसका संदूक छिन गया है। इसलिए वो बोलती है, फिर उसने कहा इज़राइल में से उसकी वो महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छिन गया है। प्रियो, उसका पति मर गया, उसका ससुर मर गया, उसका देवर मर गया, यहाँ तक कि वो भी बच्चा जन्मने के समय में वो मरने पर है, और उस बच्चे को देख के लोग, औरतें बोल रही कि तू आनंद मना, पर उस बात को उसको आनंद नहीं है कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया, परंतु इस बात का उसे दुख है कि परमेश्वर की महिमा इज़राइल से चली गई। आज हम देखते संदूक में क्या था, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञाएं दी थी, वो जो वचन दिया था, वो वचन को उस संदूक के अंदर रखा गया था, और उस वचन के रहने के कारण परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं उसके साथ होके चलूँगा, मैं उसके अंदर निवास करूँगा। और जैसे संदूक चोरी होगा, वचन चोरी हो गया, और वचन चोरी हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से चोरी हो गई। इस बात का उसे पीड़ा थी कि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से छिन गई। आज प्रियो, हम कितना इस बात का गंभीरता रखते हैं कि आज हम मसीह यीशु के साथ नहीं हैं, और हम बुराइयों में पड़ गए हैं, हमने परमेश्वर के वचनों को तोड़ दिया है। आज भी हम, प्रभु बोलता है, बुराई मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, संसारिक वस्तुओं पे मन मत लगाओ, स्वर्ग की वस्तुओं पे मन लगाओ, अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारता है उसे दूसरा भी दे दो, तुम सबसे मेल मिलाप रखो, दुश्मन से प्रेम करो, भलाई करो, जो तुम्हारे साथ बुराई करता हो उसके बदले में तुम भलाई करो, बदला ना लो, बदला लेना मेरा काम है। आज जो वचन प्रभु ने दिया है, बहुत सारे जो वादे दिया है, आज कितने लोग हैं जो आज उनके जीवन से वो वचन छिन जाता है, चोरी हो जाता है, और उन्हें फिक्र नहीं रहती। हम इस औरत को देखते हैं कि उसको इस बात का फिक्र नहीं था कि उसका पति मर गया, उस बात का इतना दुख नहीं था कि उसका ससुर मर गया, उस बात का इतना दुख नहीं था कि उसका देवर मर गया, उस बात का आनंद उसे नहीं था कि उसने एक पुत्र को जन्म दिया है, इस बात का उसे दुख नहीं था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो मरने पर है, पर इस बात का उसे दुख था, पीड़ा थी कि परमेश्वर की महिमा उस इज़राइल से चली गई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन चोरी हो गया है, संदूक चोरी हो गया है। आज कितना सारे हमारे जीवन में प्रभु के वचन शैतान चोरी करता है, और हम हर वक्त वचनों को तोड़ते हैं, और हम उसे हटा देते, साइड कर देते हैं, और हमें कोई फ़िक्र नहीं होती, हम बिंदास उसी पाप में जीवन बिताते हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं होती, हमें कोई चिंता नहीं होती, और हम अपने हिसाब से जीवन जीते रहते हैं। और ये शारीरिक जो मृत्यु की देह है, जो हमें मृत्यु में ले जाती है, उसी पे हम मन लगाए रहते हैं। हम देखते हैं कि रोमियो किताब 8:6 में लिखा है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को, बहुत शायद वो मसीही हैं जो यीशु को जानते हैं और विश्वास करते हैं, आज भी कहीं न कहीं उनके जीवन में वचन का उल्लंघन करने की आदतें पड़ गई है, चाहे वो किसी परिस्थिति को लेके, चाहे उनकी लालसाओं को लेके, चाहे रिश्तों को लेके, चाहे और भी वस्तुओं के कारण वो आज भी परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं, और परमेश्वर का वचन उस कारण उनसे छीना जा रहा है, उनसे अलग किया जा रहा है, और उन्हें किसी उस बात का फिक्र नहीं है। इनको ये फिक्र नहीं है कि जैसे हम वचन तोड़ेंगे, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से चली जाएगी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से चली जाएगी, क्योंकि जो वचन हमें धोता है, जो हमें मसीह के उपस्थिति के योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाएं और उसकी महिमा को प्राप्त करें, आज उसी वचनों को हम
हमारे जीवन से तोड़ते हैं और हमें कोई पश्चाताप नहीं होता है, हमें कोई फिक्र नहीं होती। प्रियो, उस औरत का विश्वास देखो, उस औरत का गंभीरता देखो कि कैसे उस वचन के लिए अपने आप को, उसको फिक्र है कि वो महिमा कैसे चली गई। आज यीशु मसीह बार बार बताते हैं, बेटा मेरे मार्ग पे चल। यीशु मसीह बोलते हैं, लूका किताब 6:46 में लिखा है, बोलते हैं, तुम मुझे हे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते। क्योंकि जो कोई मेरे पास आता है और मेरे वचनों को सुनता है और उन पर चलता है, वह उस मनुष्य के समान होता है जिसने अपना घर चट्टान पर गहरी नींव खोद के बनाई हो। और जब बाढ़ें आती है, आंधियाँ चलती हैं, तूफान चलते हैं और उससे टकराते हैं, और वो नहीं गिरता, वो खड़ा रहता है, क्योंकि वो चट्टान पर नींव खोद के बनाया हुआ है। परंतु जो मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनता है और उसे ग्रहण नहीं करता, उसके अनुसार से नहीं चलता, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना घर रेत पे बनाया है और बिना नींव का घर बनाया है। और जब बाढ़ें आती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तूफान चलते हैं और उससे टकराते हैं और वो गिर के सत्यानाश हो जाता है। प्रियो, आज जो कोई परमेश्वर की वाणी को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, वही उस चट्टान जो यीशु मसीह है, जो हमारे साथ रह के चलती है, जो हमें थामे रहती है, वो हमारे जीवन में हमारे जीवन को संभाले रहता है। अगर जो नहीं मानता, जो किसी संसार की वस्तुओं के कारण वो उससे वचनों को तोड़ रहा है, प्रियो, वो ऐसा इंसान है जिसने अपना घर रेत पे बनाया हुआ है और वो नहीं ठहर सकता, वो सत्यानाश हो जाएगा। क्या आज हम इस बात पर गंभीरता रखते हैं? क्या हमें आशा नहीं है कि यीशु मसीह हमें एक ऐसा जीवन देने के लिए बुलाया है जो अनंत काल का जीवन है, जिसे हमें नहीं खोना है किसी रीत से, हमें उसे पकड़े रहना है। प्रियो, आज कितने लोग इस बात को गंभीरता नहीं दे रहे हैं, इस बात का फिक्र नहीं कर रहे हैं। आज सुबह के समय मैं बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इन बातों को लेके मुझे दिखाया कि मैं इन बातों को आपको शेयर करूं, कि कितना महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी महिमा को प्राप्त करें। क्योंकि हमने देखा वचन में, रोमियो किताब 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से अलग हैं, कोई भी परमेश्वर की महिमा के साथ नहीं। आज जब हम वचनों को तोड़ते हैं, जब हम किसी बुरी चीज़ों पर मन लगाते हैं, जब हम परमेश्वर बोलता है यहाँ खड़ा रहा और हम दूसरे जगह खड़ा रहते हैं, याद रखना, हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं और हमारे जीवन से वो पाप, वो बुराइयाँ वचन को चोरी कर ले जा रहा है और परमेश्वर की महिमा चली जा रही है हमारे जीवन से। हम अपने जीवन को, जो अनंतकालिक जीवन है, हम उसे खो दे रहे हैं। प्रियो, आज हम कितना गंभीर होते हैं उस बात को लेके, जितना गंभीर क्या हम शारीरिक जीवन के लिए जो आज है कल नाश हो जाएगा उसको लेके गंभीर होते हैं, क्या उतना ही गंभीर हम इस आत्मिक जीवन को लेकर रखते हैं जो अनंतकालिक जीवन है, जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए लेके आया है। हम कितना गंभीर होते हैं प्रियो। सचमुच हकीकत का जीवन यही है जो मसीह यीशु हमें बोलता है, और हमें कितना गंभीर होना चाहिए। जैसे अय्यूब बोलते हैं, अगर मरने के बाद एक जीवन है तो मैं, अब कितना भी दुख रहेगा, मैं उस दुख में, पीड़ा में रह के मैं अपनी सेवा पूरी करूँगा और मेरी आशा उस जीवन की ओर लगी रहेगी कि मैं उसे प्राप्त करूँ। आज अगर प्रभु बोलते हैं कि मैं तुमको लेने के लिए आने वाला हूँ, मैं तुमको अनंत काल का जीवन देना चाहता हूँ और मैं आता हूँ फिर तुमको लेके जाऊँगा, कितने लोग हैं जो इस बात को गंभीरता देते हैं और अपने आप को पवित्र और निर्दोष रखते हैं ताकि वो परमेश्वर के साथ साथ चल सके और अनंत काल के जीवन को पकड़ सके। आज इस बात पे हमें गंभीर होना बहुत ज़रूरी है। उस औरत का जब जिक्र मुझे मेरे आता है, जब मैं उसे सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ हमारा विश्वास क्या है, क्या हमारा विश्वास है। वो औरत का पति मर गया, उस औरत का ससुर मर गया, उसका देवर मर गया, यहाँ तक कि वो खुद मरने पे है, उसके प्राण निकलने वाले हैं। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और कुछ औरतें आके बोलती हैं कि तूने एक लड़के को जन्म दिया, आनंद कर। वो नहीं आनंद मनाती और उस बच्चे का नाम ऐसा रखती है कि परमेश्वर की महिमा जीवन से निकल गई। और वो बोलती है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा पति मर गया है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा ससुर मर गया है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे इस बात का खुशी नहीं है कि मैंने एक लड़के को जन्म दिया है, पर मुझे इस बात का दुख है कि परमेश्वर का संदूक चोरी हो गया और परमेश्वर की महिमा इज़राइल से उठा ली गई।
आज यही दुख हमारे जीवन में हमें रखना है। कितना हमें गंभीर होना है प्रभु के वचनों के लिए प्रियो। आज चाहता है परमेश्वर कि हम उसके लिए गंभीर हो जाएं, हम उसके लिए अपने आप को उसके हाथों में दें, उसके बलवंत हाथों में अपने आप को सौंप दें, उसके मार्ग को चुन ले प्रियो। आज मैं बहुत साधारण तरीके से सिखा रहा हूँ, इन बातों को लेके आया हूँ, और ये इस बहुत सिंपल से साधारण बातें हैं, पर हमारे जीवन को बचाने वाली बातें प्रियो। ईश्वर ने सब कुछ पूरा किया है और वो चाहता है कि हम उस जीवन को धर ले। जब हम इफिसियों किताब का हम 6ठे अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर बोलता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को, पौलुस के द्वारा बातें करता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो ताकि उस दुष्ट शैतान का सामना कर सको, और उसके सारे उन योजनाओं को जो तुम्हारे विषय में षड्यंत्र करता है और तुम्हारे बीच में से परमेश्वर की महिमा को चुराता है, उसका सामना कर सको। परमेश्वर ने वहाँ पे 6 वरदान, 6 हथियार दिए। उन हथियारों में से 5 हथियार हमारी सुरक्षा के लिए दिए और 1 हथियार हमें जो दिए, हमें उस समस्या को नाश करने के लिए, शैतान को जवाब देने के लिए, और वो एक ही है, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। वो एक तलवार ऐसा है जो काटने के लिए दिए, और जितने भी कुछ दिए, बस सारे जितने भी परमेश्वर ने पोशाक दिया, हथियार दिया, वो सारे हमारे कवच के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दिया, हमें उसके वार को झेलने के लिए दिया, उसको उसकी योजनाओं से हमारे अपने आप को बचाने के लिए दिया। परंतु एक ही हथियार दिया है उससे लड़ने के लिए, वो है परमेश्वर का वचन, जो आत्मा की तलवार है प्रियो। आज हम उसी तलवार को, उसी वचन को खो देते हैं, और आसानी से शैतान हमारे बीच में आके गड़बड़ी पैदा करता है और हम उसे मात नहीं दे पाते। चुपके से एक पाप आके हमारे जीवन में प्रवेश कर लेता है और हम उसे हमारे जीवन से हटा नहीं पाते। कारण क्या है कि हम वचनों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम वचनों को हमारे जीवन में नहीं ले रहे हैं, हम उसे गंभीरता नहीं दे रहे हैं। वो बार बार शैतान चोरी कर रहा है उन वचनों को, और हम उस पर गंभीरता नहीं दे रहे हैं। यीशु ने एक उदाहरण दिया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आके उन्हें चुन लिया। कुछ बीज जो है पथरीली ज़मीन पे गिरे और मिट्टी ज़्यादा न मिलने की वजह से वो जल्द उगाए, और जब धूप लगी तो जल गए और वो मर गए। कुछ बीज जो है झाड़ियों के, काटीली झाड़ियों में गिरे और कटीली झाड़ियों ने बढ़ के उसने दबा दिया और वो फल नहीं लाए। और कुछ बीज जो है अच्छी ज़मीन में गिरे, वो फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यीशु ने हर तरीके से बता दिया है हमें प्रियो कि किस तरह से शैतान हमारे जीवन से, समस्याएं हमारे जीवन से, लालसाएं हमारे जीवन से, लापरवाही हमारे जीवन से वचनों को चोरी कर लेती है। जब चेलों ने उसका मतलब पूछा कि ये बीज क्या है, ये जो बताया दृष्टांत तो क्या है, यीशु ने बताया जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, बोने वाला है परमेश्वर का पुत्र यीशु। बोलता है, और जो मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाता है जो वचन को तो सुनते हैं परंतु उन्हें सही से रखना, उस पर उसे ध्यान न देने की वजह से शैतान क्या करता है, उनके मनों से वचनों को चुरा लेता है, वचन चोरी हो जाता है। प्रियो, आज कहीं न कहीं आज हमारे लापरवाही की वजह से वचन चोरी हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते। और वचन में लिखा है, फिर यीशु मसीह बोलते हैं, जो पथरीली ज़मीन पे गिरे हुए बीज थे, जो जल्दी से उगाए और धूप लगने से जल गए, वो उन बीज को, उन वचनों को दर्शाता है कि जब इंसान जब वचनों को सुनता है, आनंद के साथ ग्रहण तो करता है, परंतु वो अपने में जड़ ना पकड़ने की वजह से, जब कोई भी लाभ का धंधा, जब कोई भी कठिनाइयाँ आती है तो वो क्या करता है, वचनों को छोड़ देता है और वचन उसका फल नहीं आता। जब भी उसके सामने लाभ का धंधा होता है, उसके झूठ बोलने से कुछ फ़ायदा होता है, उसके गलती करने से उसकी लालसाएं तृप्त होती है, जब वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो किसी के साथ में झगड़ा करता है, वो दांत के बदले दांत और आँख के बदले आँख करता है, यीशु ने जो बोला है उन वचनों को छोड़ देता है प्रियो। जो एक व्यक्ति नफरत करता है, एक व्यक्ति गाली देता है, एक व्यक्ति संसारिक चीज़ों पर मन लगाता है, एक व्यक्ति झूठ बोलता है, एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, एक व्यक्ति चोरी करता है, लालच करता है, शारीरिक अभिलाषाओं में खिंच जाता है प्रियो, जैसे वो उस पर मन लगाता है, वो वचन फलवंत नहीं होता, वो वचन नष्ट हो जाता है और उसे फल नहीं आता।
और वह परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाता है, वो अलग हो जाता है प्रियो, और अनंत काल के जीवन को खो बैठता है। और लिखा है तीसरा वचन उदाहरण लिखा हुआ है, जब कुछ बीज जो है पथरीली जंगली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें दबा के ख़त्म कर दिया और वो बढ़ नहीं पाए, फल नहीं ला पाए। और यीशु मसीह बोलता है वो जंगली बीजों का वो दर्शाता है कि जब कोई वचन को सुनता है, आनंद के साथ ग्रहण करता है, उसे वचनों को ले लेता है, उससे बहुत प्यार करता है, परंतु धन का धोखा वचनों को दबा देता है। जब एक इंसान अपनी लालसाओं के लिए, धन के लिए, जब उसकी लाभ की बात आती है तो उसे वचनों को तोड़ देता है, और फिर क्या होता है कि वचन फल नहीं लाता और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो जाता है, वो अलग हो जाता है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो रात दिन परमेश्वर के वचनों पे मन लगाते हैं और अपने शब्दों में, अपने चाल चलन में, अपने सोचों में, विचारों में, कामों में, चलने में, उठने में, बैठने में, हर जगहों में, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय परमेश्वर के वचनों को ध्यान देते हैं कि कौन सा जगह पे है जो मैं आज भी परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहा हूँ और वो वचन मुझसे अलग हो रहा है, मुझसे कोई चुरा रहा है, मेरा पाप, मेरा झूठ, शैतान की चालाकी वो वचन को चुरा रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा सोचता है और अपने जीवन में उन वचनों को थामे रहता है और अय्यूब के समान वो बोलता है कि अगर कोई और जीवन है, अगर मरने के बाद भी एक जीवन है, तो मैं अब कठिन समय में भी उस सेवा को पूरी करूंगा, क्योंकि मेरी आशा यही रहेगी कि मैं उस जीवन को धर लूं जो दूसरा जीवन है, जो मरने के बाद मिलने वाला जीवन है, जो अनंतकालिक जीवन है, उसे धर लो। आज हम कितना दुखों में रह के हम वचनों में बने रहते हैं। जब हमारे सामने हानि का बातें आती है और उस समय में वचन को हम तोड़ते हैं, क्या हम उसे तोड़ते हैं कि हम अपने आप को हानि उठा लेते हैं पर वचनों को बरकरार रखते हैं? आज हम कैसे जीवन जीते हैं प्रियो? हमें बहुत सावधानी से जीवन जीना है। एक ही हमारा औजार, हथियार है जो हमें इस्तेमाल करने के लिए, चलाने के लिए दिया है परमेश्वर ने, और वो है परमेश्वर का वचन, जो आत्मा की तलवार है। अगर वचन नहीं रहेगा तो हम हमेशा हार जाएंगे। वो चाहे पाप हो, चाहे बुराइयां हो, चाहे शैतान हो, चाहे बीमारी हो, चाहे और प्रकार की चीज़ें हो, चाहे हमारे जीवन में नशा हो, बुरी आदतें हो, संसार की अभिलाषाएं हो, जीविका का घमंड हो, जितने भी बुराइयां हैं, अगर उनसे लड़ना है, उन्हें ख़त्म करना है हमारे जीवन से प्रियो, तो हमें वचन की ज़रूरत है। वचन की तलवार को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो आत्मा की तलवार है, जो वचन है। आज इन्हीं बातों को लेके मैं आपके सम्मुख लेके आया हूँ कि प्रभु आपको आशीष करे और आप रात दिन वचनों पे ध्यान लगाइए। जो 4 दिन का जीवन है, जो 2 दिन का जीवन है, इस पर नहीं परंतु परमेश्वर के वचनों पर आप मन लगाएं और रात दिन आप उसकी फिक्र करें, उससे संभाले रखें, क्योंकि वो चोरी करता है शैतान। जैसे संदूक चोरी हुआ, सारा इज़राइल जो है महिमा से रहित हो गया। इसलिए वचन में लिखा है, जब तुम पाप करते हो, सब लोगों ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया। और परमेश्वर इसलिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, चुना है, कि ताकि हम, वचन में लिखा है, हमें ठहराया है और हमें बुलाया है, और बुलाया है तो हमें धर्मी भी ठहराया है, और धर्मी ठहराया है तो हमें महिमा भी दी है। मतलब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में डाल दिया है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाल दिया है। अगर उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में ना रहे, आज हम वचनों को तोड़ते रहेंगे प्रियो, तो हमारे जीवन में हम क्या हासिल करेंगे? आज हम एक वचन को देखेंगे, रोमियो की किताब 8वां अध्याय का हम 11 वचन को हम देखते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रियो, जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे और परमेश्वर की चाल चलते थे, उनके वचनों के अनुसार से उन्होंने वो कामों को पूरा किया जो परमेश्वर ने उनके करने के लिए रखा था। अगर हम उन वचनों के अनुसार से जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है, अगर उन वचनों को थामे रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर उड़ेलता है वो, और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। और लिखा है कि जो आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, और वो आत्मा
उसको मरे हुए से जिलाया, अगर वही आत्मा हमारे अंदर अगर बसा रहेगा, वही हमारे मरणहार देह को अमरता में बदल देगा। हम जीवन को पाएंगे। अगर हम पवित्र आत्मा में ना रहें, हम वचनों में बाने ना रहें, याद रखना हम अनंत जीवन को खो देंगे और हम मृत्यु के बाद दूसरा जीवन हमें नहीं मिलेगा प्रियो। क्योंकि मृत्यु की देह जो है का जीवन है, वो जो हमें शारीरिक जीवन है वो हमारे जीवन में मृत्यु उत्पन्न करता है, परंतु जो आत्मिक जीवन है हमारे लिए अनंत काल का जीवन उत्पन्न करता है। आज हम किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम किसको मन लगाते हैं प्रियो, हमें किस पर मन लगाना है। आज सुबह के समय परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बातें कर रहा है, जो मेरे साथ बने हुए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसके बाद जो मुझे देखने वाले सुनने वाले हैं, और जो शुरू से लेकर आखिरी समय तक इस वचनों को सुन रहे हैं, सुनेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आज आपका जीवन में प्रभु काम करने वाला है। आज से आपके जीवन में महिमा आने वाली है प्रभु, क्योंकि आप उससे महत्व देने वाले हैं, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। उस औरत से हमारा जीवन कितना बुरा होता है जब हम वचनों को तोड़ते हैं। हमने क्या खोया है, किसके लिए हम वचनों को तोड़ते हैं। उस औरत ने अपने पति को खोया, अपने ससुर को खोया, अपने देवर को खो दिया, यहाँ तक कि खुद मरने पे थी। उसने अपने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका आनंद उससे नहीं आया, परंतु उस बात का उसे दुख हुआ कि परमेश्वर की महिमा इज़राइल से चली गई है, परमेश्वर का वचन चोरी हो गया है। आज कितना सारे वचन हमारे जीवन से शैतान चोरी कर लेता है, संसारिक चाल चलन के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, गलत तरीके से, हमारे गलत सुनने के द्वारा, संसार की वस्तुओं पे मन लगाने के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, लालच के द्वारा, नफरत के द्वारा, हम परमेश्वर को नहीं, संसार की वस्तुओं से ज़्यादा प्यार करने के द्वारा आज कहीं न कहीं से शैतान क्या करता है, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा को छीन लेता है प्रियो। एक प्रभु का बच्चा जब वो प्रभु के मार्ग में चलता है, जीवन को पकड़ लेता है, तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे कोई बचा सकता है तो परमेश्वर का वचन। शैतान हमेशा जाल बिछाता था। यीशु मसीह जब वो 40 दिन के उपवास में गए और 40 दिन के बाद जब उन्हें भूख लगी, जब उनकी आवश्यकताएं पड़ी, शैतान उनके बीच में आया और शैतान उसकी परीक्षा लेने लगा और बोलता है, अगर तू भूख लगी है तो तू पत्थर को बोल रोटी बन जाए। वो गलत तरीके से उसकी भूख को, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो उसको सिखा रहा था, पर यीशु ने वचनों को इस्तेमाल किया। यीशु ने बोला, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आज शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम मसीह यीशु के वचनों के अनुसार चलते हैं। उसके सारे अस्त्र शस्त्र हमारे विरुद्ध में सब विफल हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। तो वो षड्यंत्र रचता है प्रियो, वो हमारे जीवन में ऐसी चीज़ों को लाता है। ऐसे अगर कोई जवान भाई बहन है तो उनके बीच में व्यभिचार को लाता है और वो गंदे पिक्चर को देखते हैं और उनका मन बिगड़ जाता है, गंदे गंदे जो है गाने सुनते हैं और उनका मन संसारिक लालसाओं में चला जाता है, शारीरिक अभिलाषाओं में चला जाता है और वो वचनों को तोड़ देते हैं और शैतान उनके जीवन को रौंदता है। वचन में यीशु मसीह बोलता है, तुम संसार के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो वो किसी काम से किससे नमकीन किया जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह गया, इसके लिए कि वो मनुष्य फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। याद रखना, जब हमारे जीवन से आत्मिकता चली जाती है, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा चली जाती है और हम पाप और बुराइयों की ओर मन लगाते हैं, तो हमें रौंदा जाता है। चाहे मनुष्यों के द्वारा, शैतान के द्वारा, बीमारियों के द्वारा शैतान हमें रौंदता है, बीमारी दे देता शरीर में, जीवन में, और हम पीड़ित रहते हैं। शैतान हमारी परिस्थितियों को गड़बड़ कर देता है, हमारे जीवन में गलत चीज़ें बिठा देता है और हम परमेश्वर से छिपने लगते हैं, भागने लगते हैं प्रियो। इसलिए हमें सावधान रहना है कि उस औरत के समान हमें फ़िक्र है क्या वचनों का, कि हम ज़्यादा फ़िक्र करते हैं हमारे परिवार का, हमारे पैसे का, हमारे लालसाओं का, हमारे अभिलाषाओं का हम फ़िक्र करते हैं, हमारे रिश्तों का फ़िक्र करते हैं, जबकि प्रभु चाहता कि हम सबसे ज़्यादा फ़िक्र करें उसके वचनों का।
कि हमारे जीवन से उसका वचन तो हम नहीं तोड़ रहे हैं। कहीं शैतान हमें अपने जाल में फंसा तो नहीं लिया है कि हम प्रभु के वचन से हट के कहीं दूसरे चीज़ों पर तो मन नहीं लगा रहे हैं। इन बातों को हमें बहुत ज़रूरी सोचना है प्रियो। आज के सुबह के समय परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, परमेश्वर की महिमा से भर जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत काल के जीवन को धर लें। अगर हम परमेश्वर की महिमा से रहित रहेंगे, हम पाप में बने हुए हैं, क्योंकि पाप हर एक व्यक्ति पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वचन बताता है। जब हम गलत वस्तुओं पर मन लगाते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हैं, हम एक पापी हो जाते हैं और पापी दशा में महिमा नहीं रहती, अधार्मिकता में महिमा रहती है। जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, हम मसीह के वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र ठहराए जाते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा में चल पाते हैं, हम उसके सामने खड़े रह पाते हैं प्रियो। आज प्रभु चाहता है कि हम वचनों पे ध्यान दें, हमारी सारी चीज़ों से बढ़कर वचनों को ध्यान दें। इसीलिए आज परमेश्वर ने उन वचनों को मुझे दिया है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत साधारण तरीके से मैं शेयर कर रहा हूं, परंतु ये बहुत ही गंभीर बात है प्रियो। हमें इस पर चिंतन करना, मनन करना है। जो हम 2 दिन का जीवन है, भाप के समान जीवन है, हम उसको कितना मनन करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं उसके लिए। सुबह से लेकर शाम तक हम उसी के लिए परिश्रम करते हैं और हम मनुष्य को खुश करने का उपाय करते हैं, अपने परिवार को, अपने आप को खुश करने का उपाय करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि इससे भी उत्तम एक जीवन है जो अनंत काल का जीवन है, जो मसीह यीशु के वचनों को थामे रहने से प्राप्त होता है प्रियो। आज हमें उस बात का फिक्र करना है जैसे उस स्त्री ने फिक्र किया कि परमेश्वर की महिमा मेरे इस इज़राइल से चली गई है। उसको क्या ख़त्म हो गया, क्या चला गया, उससे ज़्यादा उसका ससुर गया, उसका पति गया, वो खुद मरने पे है, उसका देवर ख़त्म हो गया। इस बात का उसे दुःख नहीं है, परंतु इस बात का उसे दुःख है कि परमेश्वर का वचन उससे छीन गया, परमेश्वर की महिमा उससे चली गई। आज हमें भी यीशु मसीह बोलता है, जो शरीर को घात करता है उससे मत डरो, परंतु जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है उसी से डरो। आज हम किससे डरते हैं और हम किस वजह से वचनों को तोड़ देते हैं, किन किन लालसाओं के लिए तोड़ देते हैं, उनसे हमें मन फिराने की ज़रूरत है। हमें मन फिराना है प्रियो, हमें वापस लौट आना है। आज सुबह के समय परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जीवन को पाएं और हम उसके साथ साथ चलें, तब हम वो हमारी चट्टान बनता है और हमारे बीच में आने वाली हर एक दीवारों को तोड़ता है। वचन में लिखा, जो वचन पे चलता है उस चट्टान पे घर बनाता है नींव खोद के, और कितना भी समस्या आए, कितना भी दुख आए, कितना भी बीमारी आए, वो नहीं गिरता, वो खड़ा रहता है और परमेश्वर उसे संभाले रहता है। आज यीशु मसीह हमारी चट्टान है प्रियो। हम पहला कुरिन्थियों किताब 10वां का हम 4 में देखते हैं, परमेश्वर बोलता है कि जो विश्वासियों के साथ चलता था, जिनसे वो पानी पीते थे, जिनसे वो जीवन पाते थे, जिनसे वो रोटी खाते थे, जो आत्मिक चट्टान थी, और आत्मिक चट्टान कौन थी? वो मसीह था, जो उनके साथ साथ चलता था। आज हमारे साथ साथ मसीह तभी चलता है जब हम उसके वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, और तब वो हमें धोता है वचन के अनुसार, और फिर हमें अपने सम्मुख तेजस्वी कलीसिया के रूप में खड़ा करता है। फिर हमारे इस आत्मिक जीवन का सामना कोई नहीं कर सकता प्रियो। शैतान छू नहीं सकता हमारे जीवन को। बिना परमेश्वर की मर्जी से बीमारी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हमारे चट्टान यीशु बन जाता है। आज हम किसको चट्टान बनाना चाहते हैं? हम रेत पर अपना घर बनाना चाहते हैं कि हम चट्टान पर जो मसीह यीशु है उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं? हमें खुद निर्णय करना प्रियो। हमें उस जीवन को धर लेना है जो मसीह यीशु हमारे लिए लाया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे इन बातों को लेकर। अगर आज भी हम लापरवाही का जीवन जी रहे हैं तो हमें मन फिराना है और हमें लौट आना है, और हमें देखना है कि आज भी हमारे जीवन में कौन से वचन हैं जो चोरी हो रहे हैं, चाहे वो जरिया कोई भी होने दो। हमें उसे चेक करना है, जांचना है हमारे जीवन को, हमारे उठने बैठने को जांचना है, हमारे बोलने को जांचना है, हमारे सुनने को जांचना है। वचन में लिखा है, तुम क्या सुनते हो वो तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालता है, तुम क्या देखते हो तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालता है, जो तुम संगति करते हो तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालता है। लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या सुनते हैं, किस पर मन लगाते हैं, क्या देखते हैं, उस हमें चेक करना है प्रियो, कि इसके द्वारा कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के वचनों को
तोड़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमसे चोरी हो रहा है और परमेश्वर की महिमा हमसे छीनी जा रही है। और चट्टान जो मसीह है, जो हमारे साथ साथ चलता है, जो हमें सुरक्षित करता है, वो हमारा सहायक, जो हमारा मददगार, वो हमारे पास नहीं है। हमें चेक करना है प्रियो। आज हम कहीं न कहीं हम उससे रहित हैं, उसकी महिमा से रहित हैं। वो चाहता है कि हम उसकी महिमा में पाए जाएँ। इसीलिए उसने बोला कि अगर मैंने तुम्हें बुलाया हूँ, मैं तुमको धर्मी भी ठहराऊँगा। अगर मैं धर्मी ठहराऊँगा तो मैं तुमको महिमा भी दूँगा। वो अपनी महिमा हमें देता है प्रियो। हमें शून्य से लेकर बनाता है। अब हमें वचन में लिखा है, घूर से खड़ा करके हमें प्रधानों के बीच में बिठाता है प्रियो। अगर हम उसके वचनों में बने रहते तो आइए हम मन फिराएंगे और आज भी हम अपने आप को जांचेंगे कि हम कहाँ आज भी हम लापरवाही का जीवन जी रहे हैं और आज भी हम इस वचनों को गंभीरता नहीं ले रहे हैं। जो दूसरा जीवन है, जो अनंतकालिक जीवन है, उसको गंभीरता नहीं दे रहे हैं, जैसे उस औरत ने दिया। ये अपने आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते पिता, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए, एक खूबसूरत क्षण के लिए, इस सुबह के लिए प्रभु, जो आपने एक नया सुबह हमें दिया पिता। और आप चाहते हैं पिता कि हम सुबह उठ के आपके चरणों में पाए जाएं पिता, और आपकी सुने कि आप हमसे क्या चाहते पिता। आप चाहते हैं कि हम शिष्य बने पिता, और हमारे कानों को शिष्य बनाए पिता, और हमारे जवान को सीखने वाले जवान बनाए पिता। आज हमारी प्रार्थना है पिता, आज दुनिया बहुत सिखाना चाहती है, परंतु वो खुद नहीं सीख रही पिता, वो खुद वचनों को तोड़ रहे पिता। मेरी प्रार्थना है पिता, जो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है पिता, आज जो भी वचन जो वो सुन रहा है पिता, जो आपने मुझे दिया पिता, मैं चाहता हूँ प्रभु कि आप उनके जीवन में काम करें, उनको बदले पिता, उन्हें मन फिराव को मन दे पिता। जैसे उस औरत ने, जिसका पति मर गया, उसका ससुर मर गया, उसका देवर मर गया, यहाँ तक कि वो खुद मरने पर थी, इस बात का उसे दुख नहीं था कि वो मर जाएगी, इस बात का उसे दुख नहीं था कि उसका पति मर गया, इस बात का उसे दुख नहीं था कि उसका ससुर मर गया, इस बात का उसे दुख नहीं था कि उसका देवर मर गया, और इस बात का आनंद भी उसे नहीं था कि मैं एक बेटे को जन्म दे के मर रही हूँ, परंतु इस बात का उसे दुख था कि इज़राइल से परमेश्वर की महिमा चोरी हो गई थी, संदूक चोरी हो गया था, और वो संदूक था परमेश्वर का वचन। आज कितना सारे वचन हमारे जीवन में चोरी होते हैं और हम गंभीर नहीं होते, हम उसका फिक्र नहीं करते, और इसके वजह से आज परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं, और शैतान जैसा चाहता है हमें रौंदता है। और प्रभु चाहता कि हम मन फिराएं और हम धार्मिक जीवन जिए और हम महिमा से भर जाएं, और मसीह हमारी चट्टान बन के उन सारे बंधनों को तोड़े, उन सारे शत्रुओं को हमसे दूर करें जो हमारे विरोध में आते हैं प्रियो, और हम अपने अनंत काल के जीवन को धर ले। क्योंकि अगर हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा ना रही, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा ना रहा, तो हम जैसे यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का आत्मा था और उन्हें उस आत्मा ने उसे जिंदा किया और वो अनंत काल की महिमा में प्रवेश किया, उसी प्रकार से बोलता अगर वही आत्मा तुम्हारे अंदर बसा रहेगा, तब तुम्हारे मरणहार देह को वो अमरता में बदल देगा। आज प्रियो, हमें चेक करना है, जांचना है कि हम उसकी महिमा से भरे हैं कि नहीं भरे हैं। पवित्र आत्मा जी, इन हर एक बच्चों को प्रभु जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं पिता, कोई भी हो पिता, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो पिता, और अगर इन वचनों पर मन लगा रहा है, अगर मन फिरा रहा है पिता, तो मेरी प्रार्थना है पिता कि आज से उसका जीवन बदल जाए पिता, और आप उसके साथ चले पिता, उसकी चट्टान बने पिता। और प्रभु, आज वो बीमारी में, शैतान के बंधन में और बुराइयों में ना पाया जाए पिता। अगर कोई बीमार है तो आज जब मन फिरा रहा है, अगर कोई शैतान के बंधन में है, अगर आज इन वचनों को सुन के मन फिरा रहा है, अगर कोई भी और प्रकार की समस्या उसके जीवन में है, आज इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर वो मन फिरा रहा है और परमेश्वर के वचनों की ओर अपने आप को लाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, आज इसी वक्त से यीशु की सामर्थ्य उसके ऊपर उतरेगी और वो इसी वक्त से चंगाई पाएगा। वो बीमारी नष्ट हो जाएगी, शैतान का कार्य उसके जीवन से नष्ट होगा, और जो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसके द्वारा प्रभु उसे विजय दिलाएगा। अनुग्रह दे पिता, और जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह आए पिता, तेरी सामर्थ्य आए पिता, और मैं उनके लिए जो प्रार्थना कर रहा पिता, और तेरी महिमा से भर जाए पिता, और हर एक छुटकारा पाए, चंगाई पाए पिता, और आपके नाम की महिमा उनके जीवन बनी रहे पिता। दया कर परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।